तो वहीं राजस्थान के भरतपुर में 12% आरक्षण की मांग के लिए पिछले 4 दिन से सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य जातियों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। आंदोलन 5वें दिन खत्म हो गया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की ओर से की गई समझाइश के बाद आंदोलनकारी सहमत हो गए और आंदोलन को खत्म कर दिया। राजस्थान सरकार की तरफ से आंदोलनकारियों से वार्ता करने आए कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि आरक्षण की मांग को लेकर सैनी, माली, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य जातियां 4 दिन से आंदोलन कर रही थीं। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर रखा था, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं उनकी मांगें मुख्यमंत्री के सामने पेश करूंगा। मैं झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ मैसेंजर का काम करूंगा। इसके बाद आंदोलनकारियों ने आंदोलन को खत्म किया है, जो सराहनीय है। सैनी समाज आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारीलाल सैनी ने कहा कि विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद हमने आंदोलन खत्म कर दिया है। नीचे तक के प्रशासन के अधिकारी और पुलिस कर्मचारी जो यहाँ रहे दिन रात, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आंदोलनकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने शांति बनाए रखी। मैंने जो फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं संदेशवाहक हूँ। इन तीनों मांगों में से मेरे पास अधिकृत नहीं हूँ किसी को देने के लिए, केवल मुख्यमंत्री जी अधिकृत है। हुक्म धरना खत्म हो गया, धरना समाप्त हो गया। अब आप भी अपना आज 16 जून को चक्का जाम खत्म हुआ है, उसमें हमारी 3 या 4 दौर की वार्ता हुई। अभी हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह पधारे। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपकी हम सरकार के मुख्यमंत्री के महोदय के साथ मीटिंग कराएंगे और जो भी आरक्षण की मांग है आपकी वहाँ पहुँचाएंगे। और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सतपाल भरतपुर से जुड़े हुए हैं। सतपाल, जो आंदोलन चल रहा था सैनी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य समाज का, वो खत्म हो गया है। बातचीत हुई कैबिनेट मंत्री से, क्या कुछ इस बातचीत में हुआ, उन्होंने क्या कुछ कहा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 दिन से जो आंदोलन चल रहा था, सैनी, माली, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य जातियों द्वारा जो 12% आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ पर चक्का जाम किया हुआ था जयपुर नेशनल हाईवे रोड पर। आज जब मंत्री विश्वेंद्र सिंह वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने उनको समझाइश की, समझाइश के बाद उन्होंने एक मांग पत्र दिया। विश्वेंद्र सिंह ने ये कहा कि मांग पत्र आप मुझे दे रहे हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं आपका एक संदेश वाहक के रूप में आपका काम करूंगा, इस पत्र को आगे मुख्यमंत्री तक पहुंचा दूंगा। और इस बात पर वो राजी हो गए, जो भी समाज के नेता थे, और उन्होंने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। और वहाँ भारी पुलिस बल तैनात था, वो अब वापस आ चुका है और जो जाम की स्थिति वो खत्म हो गई है, हाईवे चालू हो गया है और आज आंदोलन 5वें दिन जाके समाप्त हुआ। आश्वासन के बाद वो उन्होंने समाप्ति की घोषणा की है और सभी अपने हाथ निकल गए। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी जनहानि या धनहानि की ऐसी कोई वारदात ऐसी नहीं है, शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ, आंदोलन समाप्ति हो गया। जी सतपाल, जिस तरह से मार्ग सुचारू रूप से चल रहा था, क्या वैसे ही चलने लगा है आगरा भरतपुर मार्ग? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 दिन से जो मार्ग बंद था, वहां सिर्फ एक एम्बुलेंस को जाने दिया जा रहा था, बाकी वाहनों को डाइवर्ट करके निकाला जा रहा था। लेकिन अब जब सुबह से करीब लगभग 11 बजे लगभग ये जो आंदोलन समाप्त हुआ है, आंदोलन समाप्ति की घोषणा हुई है, तो उसके बाद तुरंत ही मामला जो ट्रैक है वो पूरे पहले की तरह सुचारू हो गया है और वाहन आने जाने लगे हैं। जी सतपाल, क्या किसी तरह की कोई टाइमिंग भी इन आंदोलनकारियों को दी गई है कि इतने समय बाद आपसे वार्ता की जाएगी? क्योंकि कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि मैं आपकी बात मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं हुआ है, टाइम को कोई पाबंदी न लगाई है। विश्वेंद्र सिंह ने यही कहा है उनसे कि जो आप मेरे को मांग पत्र पहुंचा दे रहे हैं, ये आपके जो मांगे हैं मैं आगे मुख्यमंत्री तक पहुंचा दूंगा। बाकी इसी आश्वासन के साथ में उन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। इसमें कोई टाइम या कब उनसे मुलाकात हो कराएंगे, कब ये होगा, ऐसा कोई पाबंदी नहीं लगाई है। जी, क्या आंदोलनकारियों ने कुछ कहा है कि अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो वे फिर से आंदोलन करेंगे? जी, जो आंदोलन के जो संरक्षक थे मुरारीलाल, उन्होंने ये बात जरूर कही है कि अगर हमारी बात आगे नहीं मानी गई तो हम दोबारा से आंदोलन करेंगे। लेकिन लगता नहीं है कि ये दोबारा आंदोलन करने की स्थिति में हो, क्योंकि मामला बिल्कुल आंदोलन खुद ही खत्म करने की तैयारी में थे। आंदोलन ऐसा चल भी नहीं रहा था, का कोई मुखिया नहीं था, इनका कोई नेतृत्व ही नहीं आंदोलन था। इसलिए अब लगता नहीं कि दोबारा, क्योंकि ये जब पहले इनकी मांग थी हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मात्र एक संदेश वाहक एक पत्र लेने के उसके आश्वासन से ये उन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। जी, तो जी बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल आपका तमाम जानकारी के लिए।